चलते हैं दोस्तों इस लेक्चर में पढ़ने इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन मैथ का कैलकुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। न्यूटन के फॉर्म वाले इंटीग्रेशन जानने के बावजूद भी हम फिजिक्स की क्वांटिटी को निकालना आसान नहीं होता है। ठीक है, हाउ टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट होता क्या है। इंटीग्रेट टू टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिफिनाइट, एक होता है डिफिनाइट। ठीक है, इंडिफिनाइट मतलब इंडिफिनाइट का मतलब क्या होता है। इंडिफिनाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स आर नॉट गिवन। मतलब क्या, इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स आर नॉट गिवन मतलब इसके अंदर लिमिट्स नहीं आ सकती। मना कर देता तू नहीं आ भैया, ठीक है, तुम नहीं आओ, लिमिट्स को मना कर देता है। ठीक है, और डिफिनाइट में लिमिट्स होती है। ठीक है, मतलब दोनों का फार्मूला तो सेम होता है। ठीक है, दोनों का फार्मूला सेम होता है। ठीक है, और इंडिफिनाइट में लिमिट नहीं होती है और डिफिनाइट में लिमिट्स होती है। एक स्टेप इसका ज्यादा होता, फार्मूला तो सेम रहेगा, इसका स्टेप एक ज्यादा रहेगा। ठीक है, लिमिट्स वाला स्टेप ज्यादा रहेगा दोस्तों। यहां पास हम लिखेंगे लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइड। इसमें लिखेंगे लिमिट्स आर प्रोवाइड। ठीक है, चलते हैं दोस्तों एक बॉल की माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, आपको कुछ बात समझनी होगी, इस बॉल की हेल्प से समझाएंगे। आपने डिफरेंशिएशन किया और इंटीग्रेशन किया, दोनों आपने किया, उसका क्या होता, उल्टा होता, मतलब रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, आपने पहले क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपने किया, ये क्या डिफरेंशिएशन आपने किया। ठीक है, उसका फंक्शन कुछ आया, मतलब उसका कुछ फंक्शन आया। ठीक है, आपने फिर क्या किया, इंटीग्रेशन किया, उसका फंक्शन क्या आया, सेम आया। क्या आया, सेम आया। मतलब आपने जो डिफरेंशिएशन किया था उसके जो फंक्शन आया था, उसका जो फंक्शन आया था वे इंटीग्रेशन का भी फंक्शन आया था। मतलब क्या हो रहा, रिफ्रेश प्रोसेस होता है, उल्टा हो रहा, उल्टा काम हो रहा है। ठीक है, उल्टा काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे बनता है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, छोटा सा क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, इसको सरपेंट भी बोला जाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे इंटीग्रेशन एफ एक्स ऑफ डीएक्स। ठीक है, किसी ना किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहां पास हम लिखेंगे मेकिंग मेक हैव वाई इक्वल टू, लिख लेंगे एफ एक्स। ठीक है, यहां पास हम लिखेंगे मेक आल्सो वाई इंटीग्रेशन वाई इक्वल टू डीएक्स पुट। ठीक है, इसमें क्या कर दिए, पुट कर दिए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अब बात करेंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन की। ठीक है, चलते हैं दोस्तों कांस्टेंट फंक्शन कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन के साथ हम एक कांस्टेंट फंक्शन ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, एक हम dx ले लेंगे साथ में। ठीक है,
यहां पास क्या है, सी है, ठीक है। इंटीग्रेशन के साथ भी बाहर निकल जाता और वैसे भी बाहर निकल जाता है, तो यहां पास हम सी लिखेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का हमने साइन लगा दिया। यहां पास हम dx लिख देंगे, ठीक है। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। ये तो c कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पास cx हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x होता है खाली, ठीक है। यहां पास आ जाएगा एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, k आ गया, क्या आ गया दोस्तों, k आ गया है, ठीक है। मतलब यहां पास k ना होता, ठीक है, यहां पास लिमिट लगती, यहां पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए यहां पर लिमिट नहीं लगेगी। जैसे यहां पास कांस्टेंट ना होता तो लिमिट लगती, तो कैसे करते हैं, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, वहां पर होता है फार्मूला अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है। एक लिमिट्स के एग्जांपल समझते हैं कांस्टेंट फंक्शन को, ठीक है। यहां पास हमने लिया, यहां पास हमने लिखा इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ठीक है। यहां पर हमने लिखा 2, ठीक है। यहां पर हमने लिखा dx, ठीक है। यहां पर हमने लिख दिया, यहां पर हमने लिखा 5, यहां पर हमने लिखा 2। इसको ऊपर वाले क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलेंगे अपर, क्या बोलेंगे, अपर लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स, ठीक है दोस्तों। नीचे नीचे वाले बोलेंगे लोअर लिमिट्स, जहां 2 लगा है, लोअर लिमिट्स, ठीक है। यहां पास क्या करेंगे दोस्तों, यहां पास हम लिखेंगे तो यहां आ जाएगा, ठीक है। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता, बताए थे अभी हमने, तो यहां पास हम x लिख देंगे, ठीक है, बराबर का साइन लगा देंगे, ठीक है। और यहां पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स होता है, ठीक है। यहां पास हम क्या खींच देंगे, एक बड़ा सा डंडा खींच देंगे, ठीक है। यहां पर लिखेंगे 5, यहां पर लिखेंगे 2, ठीक है। यहां पास हम लिखेंगे 5 माइनस 2, ठीक है दोस्तों। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स, आपका यहां से कांस्टेंट फंक्शन का डाउट खत्म होता हुआ। चलते हैं अगले फंक्शन पर, ठीक है दोस्तों।